हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको अपने गांव की कुछ बहुत ही प्यारी तस्वीर दिखाना चाह रही हूं। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएंगी। ये देखो, ये सड़क से दिख रहा है हमारा मकान। ये हमारा घर है पनियाली का। ये कविता के दादी कविता का घर, हमारा घर कविता का। कविता का जन्म यहीं हुआ है, उसका बचपन यहीं बीता है। ज़्यादा नहीं, 2-3 साल, लेकिन उसे अपने घर से बहुत ज़्यादा लगा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा तो मुझे भी यहाँ पे बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, इतना रह नहीं पाते। और अभी हम लोग आए हैं पूरे 10 दिन के लिए। देखो 10 दिन में क्या क्या होता है। ये हमारा पुराना छपरिया, इसका नाम छपरिया है। आज यहाँ सारी बसावट हो गई, पहले बिल्कुल खाली था ये इलाका। इधर हम वॉलीबॉल खेला करते थे, वॉलीबॉल, क्रिकेट। ये है पनियाली बाज़ार, और पनियाली बाज़ार का पूरा भी मैं आगे तक सीन दिखाऊंगा आपको, जहाँ हमारे घर है। और ये ऊपर बगीचा टाइप का है, इसमें बहुत सारे आम हुआ करते थे पहले। सामने गांव है, तब ये नीचे हमारी नदी है, नदी का व्यू। अभी इसमें पानी थोड़ा कम है। ये नीचे का है पनियाली से मासी जाने का रास्ता, जिसको हम आगे जाके ककौडरा बोलते हैं। ऊपर पहाड़ियाँ हैं सारी। बचपन में ये हमारा बचपन बीता है। ये हमारा बगीचा ऊपर को। अभी मैं आपको और जैसे भी दिखाऊंगा। ये बस नदी, रामगंगा नदी, सामने मंदिर, छपरिया, ये पुल, आर पार जाने के लिए पुल। देखिए पहाड़ी रास्ता, पहाड़ी पुल, कितना अच्छा लगता है। ये देखिए सामने एक पहाड़, गांव। कई योजनाएं तो इस क्षेत्र में चल रही हैं आजकल। यहाँ मछलियाँ भी खूब होती हैं। ये है हमारे गांव का ये पहाड़ी इलाका। देखिए इधर का मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि आप क्या बोलें। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए आप, ये हमारा गांव है। जो मैंने कल आपको एक मंदिर के बारे में बताया था, ये एक छोटा सा मंदिर है, इंद्रेश्वर मंदिर कहते हैं इसे, इंद्र का मंदिर। ये देखिए, ये है इंद्र का मंदिर, इंद्रेश्वर महादेव कहते हैं इसे। और ये हमारे गांव में ही है। इसके कहते हैं कि इसकी पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा, बाकी तो सब दिल की श्रद्धा है। और ये कविता का मायके का गांव है। हमारा गांव बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा गांव है हमारा। और ये देखिए, ये घर है हमारे। यहाँ पे 3-4 मकान हैं। हमारी बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, लेकिन बस यही है कि पहले के टाइम की है। अब हम इसको रेनोवेट कर रहे हैं और
कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हो हम आपको दिखाएं। ये देखो सारे टाइल्स रखी हुई हैं, सारा यहाँ से दिख रहा है। ये हमारा ऊपर का रूम है, ये ऊपर है, ये दीवारें हैं हमारी उसकी। ये वही आंगन है जहाँ पे हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ पे खेला करते थे। और जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोग बैठ के खूब सारी गप मारते थे। ये हमारा अपना आंगन है पूरा। इसी के साथ भी हमारा एक दूसरा मकान हमारा नीचे है, उसकी मैं आपको फ़ोटो कल बताऊंगी। एक मकान हमारा वहाँ पे नीचे जो सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है वो हमारा ही है, और इसको भी हमने रेनोवेट करना है, लेकिन इसको हम अगले महीने करेंगे क्योंकि तीनों काम एक साथ नहीं हो सकता, और यहाँ पे एकदम से मज़दूर वगैरह मिलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये मंदिर रामपाती का कहते हैं इसको। यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे जनेऊ बद्रीनाथ का 7वां, हरिद्वार का 7वां अंश है। यहाँ पे आप कभी हरिद्वार नहीं जा सकते तो आप यहाँ 7 डुबकी लगाइए और आपको पूरा हरिद्वार का पुण्य मिलेगा। यहाँ पे बच्चों के जनेऊ संस्कार भी यहीं पे होते हैं। और हमारे यहाँ पे जो मैंने आपको एक बताया कि एक इंद्रेश्वर महादेव है और एक ये रामपति का मंदिर है। तो इंद्र देवता की जो गाय थी उस गाय का एक पाँव इंद्रेश्वर में है और एक रामपतिका में है। आपका कभी भी इस तरफ अगर कभी किसी का भी विज़िट लगे तो प्लीज़ 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 इस मंदिर को देखने आप लोग ज़रूर आइएगा, और यहाँ आके आपका मन प्रसन्न भी हो जाएगा और आपके भाग्य भी खुल जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा जो मकान है, जो मैंने कहा था आपको कि हम रेनोवेट कर रहे हैं, ये हमारा किचन था। और इस जगह पे हमारा चूल्हा हुआ करता था, और ये हमारी उस समय छोटी सी अलमारी हुआ करती थी। यहाँ पे सारा कुछ हमने बंद करके हमने इसको रेनोवेट करवा दिया है। और इसके अंदर हमारी ये जगह है जो जहाँ पे हमने रूम बनाया है, यहाँ पे हमारी गाय भैंसें होती थी। इस मतलब चारों कोनों में गाय भैंस और बैल बंधे हुए होते थे। और आज हम इसको ठीक करके इसमें टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं, और दीवार पे भी इसमें टाइल्स लगा के इसको हम रूम में तब्दील कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमने किचन, लेट्रिन, बाथरूम सारा कुछ रेनोवेट कर रहे हैं। यह है हमारा पुराना मकान। इस पुराने मकान को रिपेयर करवा रहे हैं। देखो कैसा बनता है, क्या बनता है। ये एक टाइम था, यहाँ पे हम लोग सारे रहते थे। इसमें मेरी नंदें, देवर, सास, ससुर। ये देखो, ये सबकी फ़ोटोएं लगी हुई हैं। अब तो बेचारे ये है मेरी दादी सास, इनके बगल में मेरे सास ससुर, ये है मेरी सास। ये छोटी सी अलमारी हुआ करती थी यहाँ पे। ये अंदर का रूम है। ये देखो, उस समय हम लोग खेती करते थे तो ये खेती का सारा सामान पड़ा हुआ है। ये भकार पड़े हुए हैं। ये देखो, ये सारे खेती के जो इसको भकार बोलते हैं, इसके अंदर हम लोग अनाज रखते थे। इसके अंदर धान, गेहूँ वगैरह रखते थे। ये टोकरियाँ हैं, और ये पुराने मटके, तांबे के मटके। और ये देखो, ये जो बोड़ा है इसमें हम लोग धान की मड़ाई करते थे। धान खुद काट के और फिर उसको मांडते थे। ये देखो, ये हमारा भकार है। ये भकार है, ये अंदर का है। और ये हमारा अपना मंदिर है, माता रानी का मंदिर है हमारा इसी के अंदर। और मेरा तो बल्कि मैं तो रही यहीं हूँ 4 साल, इसी कमरे में रही हूँ 4 साल में। और मेरी कविता भी इसी कमरे में हुई है, और इसका ये बर्थ पैलेस है। और क्या बोलें, माता रानी सबको सुखी रखे। ये
ये घर का मंदिर है हमारा, ये घर का मंदिर है। ये पुराना मकान है हमारा। ये जो आज से मैं 45 साल पहले जब यहाँ शादी करके आई थी 11 मई को, तब से हमने देखा है और तब से ये मकान ऐसा ही है। और अब हम इसको रेनोवेट करेंगे। ये मकान पुश्तैनी मकान है। इसको हम ज़्यादा रेनोवेट नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि रहने लायक थोड़ा सा ढंग से बनाएं। और ये जो पुराने बकार वगैरह, ये बकार को जिसे कहते हैं, जिसमें गेहूँ चावल रखते हैं, स्टोर करने के लिए जगह होती है। प्लेन्स में तो एल्यूमिनियम के डब्बे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लकड़ी का बना है और इसको गोबर से इसकी लिपाई करते हैं। और जिसका फर्श है ये भी गोबर से लिपा हुआ है। और ये काम खुद मैंने भी किया है। मैंने भी ये काम किया हुआ है गोबर से लिपाई करके। जय गोयल देवता। ये हमारा पुश्तैनी, हमारा अपना परिवार का मंदिर है। अभी 2 साल पहले ही बनाया। अभी तक हमारा मंदिर ऊपर गांव पे था और अब हमने यहाँ पे इसकी स्थापना नीचे करी है। और ये मंदिर हमारे कुल देवताओं का मंदिर है। इसमें यहाँ पे बहुत सारी जगह है इसके आंगन में, और यहाँ बैठ के हम लोग कीर्तन वगैरह करते हैं। यहाँ पे बैठ के। ये हमारा अपने परिवार का मंदिर है। भगवान सबकी रक्षा करो, भगवान सबकी रक्षा करो। सब हमने 2 साल पहले ही ये मंदिर का निर्माण किया है। और ये देखो इतना ऊंचा मंदिर है। ये उतना काफ़ी ऊंचा मंदिर है। इसमें हमारे गोयल देवता, माता रानी और जो हमारे गणेश जी हैं, क्योंकि पहाड़ों में हमेशा गोयल देवता ही प्रसिद्ध है। मंदिर है यहाँ पे, गोयल देवता का मंदिर है हमारा ये।